जय बाबा की मेरा प्रणाम। समस्त मित्रों को, समस्त भाइयों को, बहनों को डॉक्टर मोहन कमल का प्रणाम। बैलेंस जिंदगी में आप सबों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है हमें कि बाबा जी की कृपा से, भगवान भोलेनाथ जी की कृपा से, माता जी की कृपा से, परमात्मा जी की कृपा से आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन की गाड़ी को बड़े प्यार प्यार से आगे बढ़ाते हुए अध्यात्म की खोज में भी, भागवत भजन में भी लगे होंगे, गुरु चर्चा, गुरु परिचर्चा में भी लगे होंगे। आज कई दिनों के बाद फिर अवसर मिला कि आप सबों के दर्शन कर सकूं, आप सबों से कुछ बातें कर सकूं। प्रेरक प्रसंग की इस तीसरी कड़ी में आप सबों का मैं पुनः स्वागत करता हूं। वास्तव में इस संसार में, इस जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी घटित होती रहती है जो यह सोचने पर विवश कर देती है कि वास्तव में यह सही है या गलत है। सही और गलत की परिभाषा क्या हो सकती है? धर्म क्या है, अधर्म क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है? आखिर इसका निर्णय कौन देगा, कौन लेगा? आखिर इसका निर्णय कैसे हो? आज एक प्रसंग मेरे सामने 2-3 दिनों से मेरे मन मस्तिष्क में चल रहा था। एक कहानी तो है ही, साथ ही मेरे जीवन में भी एक घटना ऐसी घटी जो बिल्कुल ही उसी कहानी का जो मर्म है उसके इर्द गिर्द घटी। वास्तव में आज तक मैं इस निर्णय पर नहीं पहुंच सका कि आखिर इसमें सही क्या हुआ, इसमें गलत क्या हुआ, मैंने जो किया या मुझसे जो हुआ यह कितना सही था, कितना गलत। तो आइए प्रसंग की इस कड़ी में आज एक कथा है एक चिड़िया की, चीरा और चीरी, नर और मादा। एक पेड़ के खोह में, जड़ में वो अपना घोंसला बनाए हुए थे। मादा चिड़िया ने अंडा दिया हुआ था और उस अंडे से बच्चा आजकल में ही निकलने वाला था। उस चिड़िया की जो प्रजाति है, जब अंडा बच्चा देने वाला होता है तो क्या करती है वह चिड़िया, उस प्रजाति की चिड़िया, कि अंडे को खोख से बाहर निकाल देती है, थोड़े से हटा करके, जो बाहर में वह अब अंडा से बच्चा पैदा हो जाए। कुछ समय बाद ही उस अंडे से बच्चा निकलने वाला था, लेकिन सुबह का प्रहर था तो नर और मादा दोनों चिड़िया भोजन की तलाश में प्रतिदिन की दिनचर्या के हिसाब से जैसे जाते थे वैसे ही अपनी खोज से, अपने घोंसले से बाहर निकले और अपना भोजन तो उन्हें करना ही था, साथ ही जो बच्चा वह नया नया आज जन्म लेने वाला था उसके लिए भी उसे कोमल कोमल दानों की व्यवस्था करनी थी, चुप करके लाना था। चीरा और चिड़िया अपने अंडे को घोंसले से थोड़ा बाहर, जो मोटे पेड़ के नीचे जो जड़ होता है उसमें जो खो था, उससे थोड़ा बाहर निकाल के उसने अपने दोनों अंडों को रख दिया और दोनों अपने दैनिक दिनचर्या अर्थात भोजन की तलाश में निकल पड़े। कुछ देर के बाद होता क्या है कि उस रास्ते से एक साधु महाराज हमारे जैसे जा रहे थे, साधक महाराज जो नई नई साधना के क्षेत्र में उतरे ही थे। उनके गुरुजी के द्वारा उन्हें बहुत कुछ शिक्षाएं दी गई थी, बहुत कुछ बातें बताई गई थी, धर्म और अधर्म के विषय में, सत्य और असत्य के विषय में, पाप और पुण्य के विषय में, झूठ और सच के विषय में, जिस पर वह अपना कह सकते हैं कि चिंतन भी कर रहे थे और कह सकते हैं कि मनन भी कर रहे थे। चिंतन मनन करते हुए गुजर रहे थे। अचानक जब उस पेड़ के सामने से वह गुजरते हैं तो उनकी नज़र उस पेड़ के खोह में जो चिड़िया का घोंसला था वहां पर पड़े हुए उन 2 अंडों पर पड़ती है। वो वहां रुक जाते, उनकी पांव ठिठक जाती, स्वतः ही रुक जाती और उनके मन में यह विचार चलने लगता है कि यह अंडा जो है सो शायद घोंसले से बाहर बुड़क करके निकल गया है। इस पर अगर किसी अन्य जीव की नजर पड़ती है, बिल्ली की, कुत्ते की, सियार की या किसी अन्य खतरनाक पक्षियों की, तो इसे यह फोड़ देगा, इसे यह मार देगा या कहीं गिर जाएगा तो और भी
टूट सकता है, फूट सकता है, एक जीव की हत्या हो जाएगी। अब मंथन यहाँ से पढ़ना शुरू होता है कि एक जीव की हत्या हो जाएगी। ऐसे में जीव का हत्या करना तो पाप है ही है, लेकिन जीव की हत्या हो जाएगी, जीव मारा जाएगा, यह देखकर भी कुछ ना करना, यह सबसे बड़ा पाप है, सबसे बड़ा अधर्म है। यह प्रश्न उत्तर मन में हिलोड़े लेने लगता है और प्रश्न उत्तर साथ साथ बनता है, बिगड़ता है, बनता है, बिगड़ता है। क्योंकि गुरुओं ने उन्हें सिखाया था कि किसी जीव की रक्षा करनी चाहिए। इसमें बड़ा धर्म का कार्य होता है, यह बड़ा ही पुण्य का कार्य है। उनकी नजर में वह अंडा किसी अन्य पशु पक्षियों की चपेट में आकर टूट सकता था और उसके अंदर पल रहे बच्चे की मृत्यु हो सकती थी। आखिर करें तो क्या करें, एक जीव की रक्षा तो करनी ही चाहिए, यह धर्म है, यह पुण्य है। ऐसा सोचकर उन्होंने उन 2 अंडों को बड़े ही प्यार से लिया और बड़े ही प्यार से उस घोंसले के अंदर रख दिया। किस घोंसले के अंदर यह अंडा अब सुरक्षित रहेगा, किसी अन्य पशु पक्षियों की नजर इस पर नहीं पड़ेगी और यह टूटने फूटने से बच जाएगा, अर्थात एक जीव की हत्या होने से बच जाएगा। और अपने आप की पीठ थपथपाते हुए कि आज मैंने एक अच्छा काम किया, एक धर्म का काम किया, एक पुण्य का काम किया, और मन ही मन परमात्मा को धन्यवाद देता हुआ अपने रास्ते वह साधु महाराज निकल लेते हैं। शाम का वक्त होता है, चिड़ा और चिड़िया अपनी मस्ती में भरपेट खाना खाकर और उन बच्चों के लिए कोमल कोमल दाना लेकर आते हैं। जैसा कि चिड़िया है, उसके मुंह में दाना है, तो सबसे पहले कहाँ जाएगा वो? तो अपने घोंसले में, अपने खोह में। सीधा दोनों चिड़ा और चिड़िया आते हैं और अपने सीधे अपने घोंसले में प्रवेश करते हैं दाना रखने के लिए। लेकिन जैसे ही अपने घोंसले में प्रवेश करते हैं, उन दोनों चिड़ा चिड़िया अर्थात उस अंडे के माँ बाप के शरीर के झटके से वह अंडा टूट जाता है। क्योंकि उन्हें तो पता नहीं होता, उन्हें तो यह पता है कि हमने अंडा बाहर में रखा हुआ है, घोंसले से बाहर निकाल कर रखा हुआ है। क्योंकि कल्चर उनकी प्रजाति ऐसी थी उस चिड़िया की कि अंडा घोंसले से ही बाहर निकल के बच्चा देगा, घोंसले के अंदर नहीं देगा, वो नहीं निकलेगा। तो सुबह तक में वो बच्चा होने वाला था, उसमें से निकलने वाला था, जिसके लिए वो दाना चुन कर लाए थे। दोनों उसमें जैसे ही प्रवेश करते हैं घोंसले के अंदर, अंडा उनके शरीर के झटके से टूट जाता, फूट जाता। और जब उन्हें यह आभास होता है कि अरे ये तो मेरे ही बच्चे का अंडा है और यह मेरे ही झटके से टूट गया, ये क्या हो गया, यह कैसे हो गया। और दोनों माँ बाप जोर जोर से रोने लगते हैं कि आखिर ये मुझसे क्या हो गया, कैसे हो गया, किसने आखिर इस अंडे को इसमें रख दिया। मैंने तो इसे सुरक्षित उस जगह पर रखा था जहाँ पर इसे बच्चा देना था। कल सुबह तक इसमें से हमारे बच्चे निकलते हैं, इसके लिए मैंने भोजन लाया था। दोस्तों, मित्रों, अब यहाँ पर प्रश्न यह बनता है कि वह साधक, वह साधु महाराज जिन्होंने अपने हिसाब से उस अंडे के अंदर जो जीव पल रहा था उसकी जान की रक्षा के लिए उन्होंने उस अंडे को उस घोंसले के अंदर, उस खोह के अंदर रख दिया, लेकिन उनके द्वारा जो यह कार्य संपादित हुआ, उनके द्वारा जो यह क्रिया हुई, परिणाम क्या निकला कि उसी क्रिया के प्रतिक्रिया के रूप में जिस अंडे को वह बचाना चाहते थे, जिस जीव की रक्षा वह करना चाहते थे, वह रक्षा न होकर उल्टे उसकी हत्या हो गई। और किससे हुई? तो उसके माँ बाप के हाथों में। अब इसमें उस साधु महाराज के द्वारा यह कार्य धर्म का हुआ या अधर्म का, पुण्य का हुआ या पाप का, यह प्रश्न आज भी मेरे लिए अनुत्तरित है। पता नहीं इसका जवाब मुझे कब सटीक मिलेगा कि आखिर वह जो कार्य साधु महाराज ने किया था वह अपने हिसाब से तो अगर देखा जाए
तो अपने दृष्टिकोण में जो उनका नज़रिया था उसके हिसाब से तो बिल्कुल ही ठीक था, लेकिन जो उन्होंने किया उसके फलस्वरूप उस जीव की रक्षा न होकर उसकी हत्या ही हो गई। वह भी क्या, तो उनके खुद के माँ बाप के द्वारा। आखिर यह निर्णय कैसे होगा? कौन लेगा कि वह धर्म था या अधर्म, वह पाप था या पुण्य? आज से लगभग 2 वर्ष पूर्व की घटना है। मैं सुबह में लगभग 8:30-9 बजे के आसपास स्नान करने के लिए अपने दरवाजे पर, मेरा एक ट्यूबवेल लगा है, वहीं पर 3 नलका और झरना वगैरह लगा है। खुले आसमान के नीचे नहाना मैं ज़्यादा पसंद करता हूँ बनस्पत अपने बाथरूम की। तो मैं वहाँ स्नान करने के लिए चला। ये मेरे जीवन की घटना है, सत्य घटना है, जो इस घटना से बहुत कुछ मिलती जुलती है। मैंने क्या देखा कि एक हरहरा सांप जो एक बैंग के पीछे पड़ा हुआ था, छोटा सा बैंग था, मझोले साइज का। बैंग अपनी जान बचाने के लिए आगे आगे दौड़ रहा था, भाग रहा था, और वह हरहरा सांप उस बैंग को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भाग रहा था। मैंने उसे देखा, बैंग को भी, सांप को भी। अब मेरे मन में, मैं खुद की बात बता रहा हूँ, मेरे मन में एक विचार यह आया कि इस बैंग की रक्षा कर देनी चाहिए, सांप इसको खा जाएगा। फिर अगले ही क्षण मेरे मन में यह विचार आता है कि आखिर इस सांप का तो यह भोजन है, आहार है। किसी की पेट पर लात मारना, किसी के मुंह से आहार छीनना भी तो एक पाप। अब किसी की जान बचाना अगर यह धर्म का कार्य है, तो किसी के मुंह से उसका निवाला छीन लेना यह तो अधर्म का कार्य है। अगर मेढक की जान बचाई जाए तो इधर सांप का जो आहार वह मेढक है, तो इसके लिए वह बुरा हुआ। अगर उसको खाने दिया जाए, मेढक को छोड़ दिया जाए, सांप को छोड़ दिया जाए कि मेढक वह खा ले, तो यह देख रहा हूं कि उसकी हत्या हो रही है मेरे सामने में। वह सांप जो है उस मेढक को पकड़ के खा रहा है। तो मेरे मन में क्या भाव आया कि एक जीव की रक्षा होनी चाहिए। तो एक जीव की जब रक्षा होनी चाहिए तो मैं न उसे बचा पा रहा हूँ, न मैं उसे छोड़ पा रहा हूँ, और इस अंतर्द्वंद में चल रहा हूँ कि सांप को रोक दिया जाए, मेढक को बचा लिया जाए, या सांप को छोड़ दिया जाए, उसका आहार बनने दिया जाए, उस सांप का, उस मेढक को आहार बनने दिया जाए। इस अंतर्द्वंद में मैं लगभग 1.5-2 मिनट तक उस दोनों की कूद फान को देखता रहा, लेकिन मैं इस निर्णय तक नहीं पहुंच सका कि इस मेढक को बचाया जाए या नहीं बचाया जाए। इसी क्रम में सांप ने उस मेढक की टंगड़ी को, पैरों को आखिर पकड़ ही लिया अपने मुंह में। मैं अब भी सोच रहा था कि इसे बचाऊं या छोड़ दूं। पाप पुण्य धर्म अधर्म के चक्कर में अंतर्द्वंद में मैं पड़ा हुआ कि बचाऊं या ना बचाऊं, बचाऊं या ना बचाऊं। एक तरफ मेढक के लिए अच्छा हो रहा है तो सांप के लिए बुरा हो रहा है, दूसरी तरफ सांप के लिए बुरा हो रहा है तो मेढक के लिए अच्छा हो रहा है। यह धर्म है या अधर्म है, यह पाप है या पुण्य है। इसी अंतर्द्वंद में मैं यह निर्णय नहीं ले सका कि आखिर किया जाए तो क्या किया जाए। और तब तक उस सांप ने उसे आधा पकड़ लिया। अब उसे बचाने या ना बचाने का कोई मतलब भी नहीं बनता, क्योंकि अगर सांप उसे छोड़ भी देता, अगर मैं उससे निकलवा भी देता, फिर भी उस मेढक की मृत्यु निश्चित ही थी। यह धर्म था या अधर्म था, यह पाप था या पुण्य था, इसका निर्णय न लेना कम से कम मेरी नज़र में तो गलत जरूरी है कि मुझे कुछ ना कुछ निर्णय पर जरूर पहुंचना चाहिए था। मुझे ऐसा लगता है धर्म और अधर्म और पाप और पुण्य क्या है नहीं है, इस पर चर्चा तो बाद में हो सकती थी, लेकिन मेरा जो निर्णय रहा वह कुछ निर्णय ही नहीं रहा। मेरा निर्णय यह रहा कि मैं कोई निर्णय ही नहीं ले सका। यह मैं अपनी व्यक्तिगत जीवन की एक सत्य कथा घटना को आप सबों के बीच अभी मैंने प्रस्तुत किया है। आप सबों को यह लगे चिड़ा चिड़िया की घटना से कि वह साधु महाराज जिन्होंने उस अंडे की रक्षा के लिए बाहर से उसे अपने घोंसले के अंदर रख दिया, और उस अंडे के माँ बाप चिड़ा और चिड़िया के द्वारा ही अनजाने में उसकी हत्या हो गई। वह टूट गया, वह फूट गया, और उसकी मृत्यु जन्म होने से पहले ही हो गई।
उसमें धर्म क्या था, उसमें अधर्म क्या था, क्या साधु महाराज ने जो कुछ किया क्या वह धर्म था या क्या वह अधर्म था, क्या वह पाप का कार्य उन्होंने किया, क्या वह उन्होंने पुण्य का कार्य किया। मैं इस निर्णय पर आज तक नहीं पहुंच सका हूं। अपेक्षा है आप सबों से कि आप लोग अपने विचार कमेंट में जरूर देंगे। सांप और मेढक की कहानी जो मेरे जीवन में घटित हुई लगभग 2 वर्ष पूर्व, उसमें उस सांप को हमें, उस मेढक को हमें सांप से बचा लेना चाहिए था या छोड़ देना चाहिए था। हालांकि मैं किसी निर्णय तक नहीं पहुंच सका। जब तक मैं कुछ निर्णय ले पाता तब तक वह मेढक सांप का निवाला बन चुका था आधा। लेकिन अगर मैं ये निर्णय लेकर के उस मेढक को बचा लेता तो बचा लेना धर्म कहलाता, एक जीव की रक्षा के दृष्टिकोण से, या अधर्म कहलाता इस दृष्टिकोण में कि मैंने सांप का निवाला, सांप का आहार, सांप का भोजन मैंने उसके हाथों से, उसके मुंह से छीन लिया। किसी के पेट पर लात मारना भी पाप है, किसी की हत्या होते होना देखना भी पाप है। परिभाषाएं तो ऐसी भी दी जाती है। आपकी नज़र में वह क्या हो सकता था, क्या है? मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग अपनी अपनी राय कमेंट बॉक्स में देकर हमें अनुग्रहित जरूर करेंगे, ताकि मैं इस निर्णय पर पहुंच सकूं। धर्म और अधर्म, पाप और पुण्य के बीच की क्या परिभाषा है? कहते हैं कि देश, परिस्थिति और काल के हिसाब से धर्म की परिभाषा होती है। जहां एक घटना किसी के लिए अच्छा होता है, वहीं वही घटना दूसरे के लिए बुरा है। तो आखिर फिर इसमें सही क्या है और फिर इसमें गलत क्या है? ऐसे कुछ अनसुलझे हुए प्रश्न कभी कभी मन में आ जाते हैं, जिसके उत्तर की तलाश हम करते रहते हैं। आशा करता हूं कि इस प्रश्न के उत्तर की तलाश करने में आप हमारी मदद करेंगे। तब तक के लिए मैं आपका दोस्त डॉक्टर मोहन कमल रमन आप सबों से विदा चाहता हूं। आप सबों को मेरा बारंबार प्रणाम है। सदगुरु भगवान जी के श्री चरणों में मेरा सादर प्रणाम, बाबा जी के श्री चरणों में मेरा सादर प्रणाम, गुरु माता जी के श्री चरणों में मेरा सादर प्रणाम, भगवान भोलेनाथ सहित माता कामाख्या जी के श्री चरणों में मेरा सादर प्रणाम, गुरु जी सहित छोटी गुरु माता जी के श्री चरणों में मेरा सादर प्रणाम। हर हर महादेव, हरि हर।